गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस इंग्लिश क्लासेस। हम फिर से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुरक्षित होंगे। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम एन एपिटफ। ठीक है, एन एपिटफ एक आप कह सकते हैं जितना आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही अगर आप इसके मायने को समझते हैं तो ये आपकी जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एन एपिटफ। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एपिटफ का मतलब क्या होता है। एपिटफ का मतलब देखिए कि बहुत धर्म में ऐसा नियम है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसको मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है और दफनाने के बाद उस पर मकबरा बना दिया जाता है। तो मकबरा बनने के बाद उसके याद में जो कुछ भी मकबरा पर लिखा जाता है उसको एपिटफ बोला जाता है। ठीक है, तो आप अगर आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो स्मृति लेख बोला जाता है एपिटफ के मतलब को। ठीक है, तो देखिए इस पोयम को लिखने वाले हैं वॉल्टर डिला मेयर। ठीक है, वॉल्टर डिला मेयर। देखिए ये जो कवि है ये बहुत फेमस है इंग्लैंड में और खास करके ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कविता लिखते हैं। अगर आप इनका एक पोयम पढ़े होंगे इको, जो कि अब तो 12th से शायद हटा दिया गया है, लेकिन पिछले साल तक 50 मार्क्स की बुक में था, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता था कि ये कोई बच्चा के द्वारा लिखा गया कविता है। तो ये बहुत ही फेमस है बच्चे के लिए कविता लिखने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ वॉल्टर डिला मेयर साहब नॉवेल लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जानते हैं, फिर वापस हम लोग कविता पर आएंगे। तो इनका जो जन्म है वो 1873 ईस्वी में चार्ल्टन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा लिखा गया कुछ कविता हम आपको लिखवा देते हैं जो आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला कविता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, दूसरा है कम पीटर, तीसरा है द लिसनर्स, चौथा इको। ये सारा पोयम इनके द्वारा लिखा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कविता पर। देखिए इसका टाइटल एन एपिटफ, तो हम तो पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कविता का जो टाइटल होता है वो कविता के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ पर इन चीजों को दिखाया जा रहा है कि कवि किसी लेडी के मकबरे पर खड़ा होकर इस कविता को समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। कवि कहते हैं कि इस मकबरे में एक बहुत ही खूबसूरत औरत सो रही है। सो रही है मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हीं की ये मकबरा है। और बोलते हैं लेडी लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, जो उस लेडी का व्यवहार था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि की नजर में उससे खूबसूरत लेडी पूरे वेस्टर्न कंट्री में नहीं था। ठीक है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी देयर एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। देखिए अपना अपना नजरिया होता है, कवि की नजर में उनसे ज्यादा खूबसूरत पूरे वेस्ट कंट्री में कोई दूसरी लेडी नहीं थी। ठीक है, तो आप इनके मीनिंग को समझने का कोशिश करिएगा, कवि क्या कहना चाहते हैं। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, इस लाइन में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है जो हम आपको बोले थे कि अगर आप इसको अपने जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपकी जिंदगी में भी ये बहुत काम आने वाला है। कवि के कहने का मतलब है ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता खत्म हो जाता है, वैनिसेस मतलब खत्म हो जाना, ब्यूटी पासेस मींस ब्यूटी खत्म हो जाता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि आप कितना भी सुंदर हैं, आपके सुंदरता को कोई याद करने वाला नहीं है, क्योंकि सुंदरता कभी ना कभी खत्म हो ही जाता है। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका चाल चलन अच्छा है, तो मृत्यु के बाद भी इंसान को याद किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमको सबसे पहले किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए, अपने चाल चलन पे ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा है तो उस इंसान को हमेशा याद किया जाता है, और अगर आपका व्यवहार खराब है, चाहे आप कितना भी सुंदर हैं, तो आपको कोई याद करने वाला नहीं है, क्योंकि सुंदरता तो खत्म होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे है however rare it be। कभी बोलते हैं कि ये बहुत कम होता है, रेयर मतलब कभी कभी होना, ये बहुत कम होता है, और शायद उनके नजर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी सुंदर लेडी को कोई याद ना करे। ठीक है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। देखिए कभी कितने दुखी हैं, मतलब कभी क्या कहते हैं, व्हेन आई विल क्रम्बल मींस जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्रम्बल मतलब टूट जाना। कभी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हमको कौन याद करेगा, ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन इस औरत को भी, इस लेडी को भी कोई याद नहीं करेगा, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो यहाँ पर आप इन मैसेज को समझिए, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ओवरऑल कि सुंदरता कोई मतलब नहीं रखता, व्यवहार सबसे बड़ा चीज होता है। अगर आपका व्यवहार बहुत सुंदर है तो मरने के बाद भी इंसान को याद किया जाता है, लेकिन अगर आपका व्यवहार सुंदर नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गया होगा, और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हर बार की तरह नोट कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।